जय हिंद फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल के रिवीजन महासीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस सीरीज में कुल 2000 प्रश्नों को लिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। फ्रेंड्स, यह सीरीज आपके आगामी एग्जाम BPSC 69, बिहार दरोगा, बिहार टीचर, बिहार पुलिस इत्यादि सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बिहार जीके के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस सीरीज को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसके पहले वाले सीरीज में हम लोगों ने 404 तक के प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग 405 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। 405 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंडल मिश्र की पत्नी का नाम क्या था? तो जो विंध्यवासिनी मंडल मिश्र हैं उनकी पत्नी का नाम भारती था। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वसातिनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो फ्रेंड्स, तिरहुत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक इब्राहिम वया का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जो मलिक इब्राहिम वया हैं इनकी मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर ग्रामीण समृद्धि योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो जो जवाहर रोजगार योजना है इसका नाम बदल करके ग्रामीण समृद्धि योजना जो कि नवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कर दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला हिंदी पत्र कौन है? तो बिहार का जो पहला हिंदी पत्र है वो बिहार बंधु है। कलम के सिपाही राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं इनका जन्म 1899 ईस्वी में बेनीपुर मुजफ्फरपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब से किया गया? तो अंत्योदय जो अन्न योजना है इसका प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 से किया गया है। नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कब किया गया? तो नरेगा का जो नाम बदल करके मनरेगा किया गया वो 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक के समय 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था? तो जो उस समय जो है कि मगध का शासक घनानंद था। कोसी नदी का मूल नाम क्या है? तो जो कोसी नदी है इसका मूल नाम कौशिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में था? तो मगध राज्य में जो जीवक था वह बिंबिसार के शासनकाल में था। जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो जेपी आंदोलनकारियों को जो कि पेंशन देने की जो घोषणा है यह बिहार राज्य के द्वारा किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में देसी वस्तु पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? मौर्य काल में जो देसी वस्तुएं होती थी उस पर 4% बिक्री कर लिया जाता था। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनिवार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य चंद्रगुप्त के राज्य प्रसाद में कितने पाषाण स्तंभ पाए गए हैं? तो फ्रेंड्स, कुल 84 पाषाण स्तंभ पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नीतीश कुमार कुल कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो बिहार में कुल नीतीश कुमार कुल 4 बार। इसका आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि वर्तमान में अभी तक कुल कितने बार बन चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास जो है कि 75.59% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो मगध साम्राज्य में कलिंग का जो विलय है यह सर्वप्रथम महापद्म नंद के द्वारा किया गया था। महावीर के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो महावीर के जो अनुयायी हैं ये जैनी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी में कितने प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? तो गरीबी में जो है कि कुल 22% लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। मगही बोली शैली का जनक किसे कहा जाता है? तो मगही बोली शैली का जो जनक है सुरेश दुबे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलमास मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मलमास मेला जो है बिहार के राजगीर में आयोजित किया जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी इसका अध्यक्षता जो है सर्वकामी के द्वारा किया गया था। बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है इसकी जो स्थापना है यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन
किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति है इसका आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से सर्वप्रथम किसने भाग लिया था? तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष है इसमें पाल वंश की तरफ से जो है कि धर्मपाल ने सर्वप्रथम भाग लिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल 3 वंशों में सर्वाधिक दिनों तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो पाल वंश जो कि सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था। महावीर की जन्मस्थली कुंडलग्राम बिहार में किस जिले में है? तो वैशाली जिले में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरणों में हुआ था? तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष है यह कुल 5 चरणों में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना अवधि में बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना शुभारंभ किया गया? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है कि जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तो बिंबिसार के जो शासनकाल था उसमें तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके जो है कि अंग राज्य को जीता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति के अंतर्गत किससे विवाह कर दहेज के रूप में काशी जैसे उपजाऊ क्षेत्र को प्राप्त किया था? तो कोसला देवी जो है कि कौशल राजा प्रसेनजित की बहन से शादी करके काशी जैसे उपजाऊ क्षेत्र को दहेज के रूप में प्राप्त किया था। बिंबिसार ने किस शासक के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो प्रघोतसेन के जो है कि उपचार के लिए अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में कृषि विकास दर कितनी संभावित थी? तो 7% थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार एवं उड़ीसा नाम से 2 पृथक राज्य कब बनाए गए? तो बिहार एवं उड़ीसा के नाम से 2 पृथक राज्य 1 अप्रैल 1936 को बनाए गए थे। बिहार क्षेत्र के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस पद का सृजन किया गया था? तो बिहार क्षेत्र के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नायब नाजिम पद का जो है कि सृजन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में बिहार में विद्युत उत्पादक लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 11,650 मेगावाट लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मगध का कौन सा राज्य सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद जो है कि सिकंदर महान के समकालीन था। मगध का कौन सा राजा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है मार्च 1929 में हुआ था। बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली के प्रमुख चित्रकार थी? तो जो चक्रवर्ती देवी है मंजूषा शैली के प्रमुख चित्रकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जो जनसंख्या है यह पटना में पाई जाती है, जहाँ 43.48% है। बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो जो 1981 से 1991 के बीच जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वह 23.54% रही थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शासक किसे माना जाता है जिसने अस्थायी सेना रखी तथा पहली बार हाथी को अपनी सेना में शामिल किया था? तो बिंबिसार ने पहली बार अपने सेना में हाथी को शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? तो जो बुद्ध का जन्म है वह वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसी दिन इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन मृत्यु हुई थी तथा ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुई थी। इसलिए जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए वैशाख पूर्णिमा का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना कोसी परियोजना का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ एवं किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? तो 1955 में इसका प्रारंभ किया गया और 1963 में यह बन करके तैयार हो गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसकी समय अवधि 2012 से 2017 के बीच है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि पंचवर्षीय योजना के स्थान पर अब कौन सी योजना चलाई जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने प्रतिशत औद्योगिक विकास का लक्ष्य रखा गया? तो 12.12% औद्योगिक
विकास का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? तो 13,36,573 जो है कि 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगमों की शराबखोरी चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया है? तो यमुना प्रसाद के द्वारा बनाया गया है। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? तो बिहार की जो पहली मैथिली फिल्म है वो कन्यादान है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या जनघनत्व जिला कौन है? तो कैमूर जिला है, जहाँ 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इसके बाद है 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वह 1,65,67,325 है। बिहार की प्रमुख नदी कौन है? तो बिहार की जो प्रमुख नदी है वह गंगा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो जो प्रभावती देवी हैं चंपारण क्षेत्र की जो है कि स्वतंत्रता सेनानी थी। इसके बाद है, कौन सी जनजाति अपने को चंद्रवंशी भी मानती है? तो जो चेरो जनजाति है वो अपने को चंद्रवंशी मानती है। मगध राज्य की राजधानी राजगीर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जो राजगीर है इसका निर्माण अजातशत्रु ने करवाया था। बिहार की उत्तरी सीमा पर कौन सा देश बसा है? तो बिहार की जो उत्तरी सीमा है इस पर नेपाल देश बसा है। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की जो साक्षरता दर है वह 63.82% है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो बिहार की जो सर्वोच्च चोटी है वो सोमेश्वर किला है। बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला की ऊंचाई कितनी है? तो 880 मीटर जो है कि सोमेश्वर चोटी की ऊंचाई है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो बिहार की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 362 किलोमीटर है। बिहार की अगर पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई पूछा जाए तो 483 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो 25.7% दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वह 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। इसके बाद है, बिहार के जनसंख्या घनत्व के अनुसार उसका देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व के अनुसार उसका जो देश में पहला स्थान है। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना को किस वर्ष NIT का दर्जा मिला? तो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना को NIT का जो दर्जा है यह 2004 में मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिहार फुटबॉल संघ की जो स्थापना है 1986 में की गई। बिहार की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.6% है। इसके बाद है, बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार उसका देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार की जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसके अनुसार उसका देश में 6ठा स्थान है। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार की जलवायु को मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी स्टेडियम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो बिहार की जो जलवायु है आर्द्र उष्ण जलवायु है। हेमंत ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो हेमंत जो ट्रॉफी है इसका संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो जो राज्य की औसत ऊंचाई है वह समुद्र तल से 173 फीट यानी 53 मीटर है। इसके बाद है, अमरनाथ झा पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अमरनाथ झा का पुरस्कार जो है इसका संबंध बाल साहित्य से है। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिहार का जो प्रथम खुला विश्वविद्यालय है वह नालंदा विश्वविद्यालय बिहार शरीफ है। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की जो खोज है 1860 ईस्वी में हुई थी। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है? तो जो भभुआ जिला है वह न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो राज्य का जो शेखपुरा जिला है वह न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना है, जहाँ 56.52% है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य शतरंज संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बिहार राज्य शतरंज
संघ का जो गठन है 1937 ईस्वी में किया गया था। डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो जो डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार है बिहार की लोक भाषाओं में लिखित पुस्तकों के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। मगध साम्राज्य चंद्रगुप्त का राजप्रसाद की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो जो चंद्रगुप्त का राजप्रसाद है इसकी लंबाई चौड़ाई 140 फीट लंबा तथा 120 फीट चौड़ा है। मंडन मिश्र पुरस्कार किस विधा में दिया जाता है? तो जो मंडन मिश्र पुरस्कार है धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद है बिहार लॉन टेनिस परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार लॉन टेनिस परिषद का जो गठन है 1912 ईस्वी में हुआ था। पटना में डेविस कप के मुकाबले किस वर्ष खेले गए थे? तो डेविस कप के जो मुकाबले हैं 1970 ईस्वी में खेले गए थे। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो जो मगध है इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। संजय गांधी मिनी स्टेडियम राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो संजय गांधी जो मिनी स्टेडियम है वह पटना में स्थित है। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु कब शुरू हुआ? तो बिहार बंधु का शुरुआत जो है कि 1874 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के पहला उर्दू दैनिक का नाम क्या था? तो बिहार का जो पहला उर्दू दैनिक है इसका नाम नूरुल अनवार है। बिहार का पहला उर्दू दैनिक नूरुल अनवार कब और कहां से प्रकाशित हुआ था? तो जो नूरुल अनवार है इसका प्रकाशन 1876 ईस्वी में आरा से हुआ था। राज्य का पहला जैविक ग्राम किसे घोषित किया गया है? तो राज्य का पहला जो जैविक ग्राम है कोठिया को घोषित किया गया है। बिहार का पहला नायब नाजिम कौन था? तो बिहार का जो पहला नायब नाजिम अलवर्दी खां था। बिहार में वर्ष 2015-16 में कुल लोक ऋण एवं अन्य दायित्व सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो 23.92% है। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो बरौनी जो तेल शोधक कारखाना है इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो जो बिहार है इसका राजकीय पशु जो है कि गौर। बिहार में मुस्लिम प्रत्यक्षता सहायक योजना अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 10,000 रुपये जो है कि सहायक योजना के अंतर्गत राशि प्रदान की जाती है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वह गया है। बिहार का सबसे बड़ा पनबिजली घर कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा पनबिजली घर है वो डगमरा है, डगमारा। गैस बनाने में कौन सा कोयला प्रयुक्त होता है? तो गैस बनाने में जो है कि केनेल कोयला का प्रयोग किया जाता है। बिहार का सर्वप्रथम वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन है? तो तराइन प्रदेश जो है कि बिहार का सर्वप्रथम वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2013 से 14 में लागू मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत बेरोजगार युवकों को कितने प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो 5%। बिहार का औसत तापमान कितना है? तो 320 सेंटीग्रेड बिहार का औसत तापमान है। बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बिहार का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट और बेहतरीन पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।